नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अतिक्रमण के खिलाफ निगम की कार्रवाई, लगातार हटाए जा रहे कब्जे। कोरोना काल में हुआ करोड़ों का घोटाला, ऑडिट में हुआ खुलासा। वंदे भारत ट्रेन का बेसब्री से इंतजार, इधर रेलवे ने की तैयारी पूरी। ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 4% आरक्षण, विरोध हुआ शुरू। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभाग के विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में जल उपलब्धता की समीक्षा कर रबी फसलों के लिए पानी दिए जाने निर्णय लिया गया। गर्मी में धान की फसल को छोड़कर रबी की अन्य सभी फसलों के जलाशयों से पानी दिया जाएगा। सिंचाई विभाग के अफसरों को मांग के अनुरूप पानी उपलब्ध कराने निर्देश दिए गए। संभाग आयुक्त कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से आयोजित बैठक के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के कलेक्टर एवं उप संचालक कृषि एवं जनप्रतिनिधि संभागीय जल उपयोगिता समिति की इस बैठक में शामिल हुए। डॉक्टर संजय अलंग ने सभी कलेक्टरों को एक सप्ताह में जिला स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर डॉक्टर अलंग ने उपलब्ध जल संसाधन का इस्तेमाल फसल चक्र परिवर्तन किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को समझाया जाए कि दलहन, तिलहन एवं सब्जी की खेती ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए जरूरी खाद बीज की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित किया जाए। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रबी में 40% बुआई का काम पूर्ण हो चुका है। प्रमुख रूप से संभाग में गेहूं, चना, मटर, सरसों, तिवरा आदि की फसलें ली जाती है। सिंचाई विभाग के अफसरों ने परियोजनावार जल उपलब्धता एवं सिंचाई क्षमता की संभावना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 30% जल आपात स्थिति के लिए बचा कर रखे जाने के स्थायी निर्देश है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 5 बड़ी सिंचाई परियोजना मिनी माता भांगो बांध में 82%, खारंग में 88%, मनियारी में 100%, अरपा भैंसाझार बैराज में 42% एवं केलो परियोजना में 96% जल भराव उपलब्ध है। माध्यम परियोजना के अंतर्गत घोंगा बांध में 59%, केदार जलाशय में 96%, पुटका जलाशय में 48%, किंकारी जलाशय में 62% एवं खमहार पाकुड़ जलाशय में 65% जल भराव शामिल है। इधर कमिश्नर वासु जैन ने बिलासपुर नगर निगम की कमान संभालते ही अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वे स्वयं अतिक्रमण शाखा की टीम के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। एक दिन पहले समझाइश, फिर सीधे सामान जब्त। आपको बता दें कि वाल्मीकि चौक, शनिश्चरी बाजार, गोल बाजार में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए थे। सड़क को घेर कर व्यवसाय किया जा रहा था, जिससे यहाँ जाम की स्थिति निर्मित होती थी, जिसे देखते हुए निगम कमिश्नर ने खुद निरीक्षण किया और फिर कार्रवाई की। इस कड़ी में मंगलवार को भी वसंत विहार से सरगंडा क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें निगम कमिश्नर वासु जैन पैदल चलकर खुद कार्रवाई करते नजर आए। पहले समझाइश दी गई थी कि सड़क के ऊपर कोई भी व्यक्ति सामान नहीं रखेगा, पर कुछ व्यापारी इसको शायद ये बात समझ नहीं आई। वे सोचे कि पहले की तरह सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, लेकिन समझाइश के बाद भी सामान नहीं हटाने वाले और सड़क को घेर कर व्यवसाय करने वालों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके सामानों को जब्त कर लिया गया। करीब 2 घंटों तक कार्रवाई जारी रही। जब्त सामानों के कारण काऊ केचर भी पूरी तरह भर चुकी थी। वहीं निगम आयुक्त वासु जैन के साफ लफ्जों में कह दिया है कि सड़क पर अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर व्यापारी अपना सामान सड़क से नहीं उठाएंगे तो हम हटाएंगे। बता दें, लगातार हो रही कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में दहशत का माहौल है। जी, आज हमने यहाँ पे सरकंडा में जितना भी सड़क पर अवैध उन्होंने कब्जा कर रखा था, अपना सामान, बाजार का सामान बाहर निकाल रखा था, उसके अगेंस्ट हमने कार्रवाई की। हमने पहले यहाँ पे चेतावनी दी और यहाँ पे मौखिक रूप से भी यहाँ पे गाड़ियाँ चली, यहाँ पे सायरन और ये चेतावनी चलती जा रही थी। पूरे दिन हमने आज वो करा। उसके बाद जब हमें लगा यहाँ पे कुछ संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने फिर यहाँ पे अपने तरीके से कड़ी कार्रवाई की। ये बोलूँगा, ये अगर हमें नियमित रूप पे करते रहें तो एक मैसेज जाएगा और दुकानदार जो लोग हैं वो भी अपने समझेंगे और फिर अपना सामान खुद ही बाहर निकालना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैं किसी को जिम्मेदार ना ठहराते बोलूँगा, अगर हम थोड़ा नियमित रूप में ला पाएँ, थोड़ा इसमें कड़ाई बरत पाएँ, तो अपने आप यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा।
संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स के चिकित्सकों ने एक बार फिर जटिल सर्जरी कर छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार और निर्माता का पैर कटने से बचा लिया है। बीते दिनों मरीज सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। इसके कारण उनके पैर की हड्डी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसे में सर्जरी की आवश्यकता रही, लेकिन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के चिकित्सकों से 2 घंटों तक जटिल सर्जरी करते हुए पैर की एक एक हड्डी को तोड़ते हुए पैर को कटने से बचाकर मरीज को नई जिंदगी दे दी। दरअसल मसूरी के ग्राम कोनी में रहने वाले छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार व निर्माता ओंकार तिवारी बीते 28 नवंबर को अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में ओंकार तिवारी का दायां पैर चक्के में फंस गया, जिससे पैर की हड्डी चकनाचूर हो गई। उंगलियों को चलाने वाली तार भी टूटकर अलग हो गई। तब मरीज को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच करने के बाद पैर की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उन्हें सिम्स रेफर कर दिया। सिम्स पहुंचने पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक झांगड़े ने उसकी जांच की और बताया कि यदि तत्काल सर्जरी नहीं की गई तो पैर काटना भी पड़ सकता है। ऐसे में आनंद फानंद में डॉक्टरों की टीम ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AR बैन, डॉक्टर RK दास, डॉक्टर राजीव सकूजा के मार्गदर्शन में मरीज का जटिल ऑपरेशन शुरू किया। इस सर्जरी को पूरा करने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा। सर्जरी के दौरान टूट के अलग हो चुकी हड्डियों को लोहे के रॉड के सहारे जोड़ा गया। साथ ही उंगलियों के हिलाने वाले तार को भी जोड़ा गया, ताकि भविष्य में भी उसकी उंगली काम करता रहे। वहीं अब सर्जरी के 1 सप्ताह के बाद ओंकार के पैरों में सुधार आने लगा और उसके पैर पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया। बता दें कि चिकित्सकों की तत्परता और सेवा से ही ओंकार का पैर कटने से बच गया है। इस सर्जरी से सिम्स के चिकित्सकों ने एक बार फिर क्षेत्र में अपने चिकित्सीय श्रेष्ठता साबित की है। सर्जरी में डॉक्टर यवेता कुजूर, डॉक्टर मिल्टन का भी विशेष योगदान रहा। हो जाता और भविष्य में हो सकता था कि काटने की नौबत आ जाती इस पैर को का, तो बच उनके 5 उंगलियों में फ्रैक्चर थी, प्लस 5 उंगलियों को जो चलाने की जो तार होती हैं वो पूरी तरह से कट गई थी, तो उसको अच्छे से जोड़ा गया है, प्लस हड्डियों को भी बराबर बैठा दिया गया है। तार एकदम पतले डाले गई है और ज़्यादा ओपन नहीं किया गया है उनको, तो आगे भविष्य में 100% अपना कार्य कर पाएंगे। थोड़ा बहुत दर्द रहेगा, वो सामान्य रहेगा, वो सहन कर पाएंगे उसे। देश भर के दिव्यांगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। पहचान पत्र में एकरूपता के लिए केंद्र सरकार ने दिव्यांगता विशिष्ट पहचान पत्र UID जारी करने का निर्णय लिया है। यूनिक कार्ड के जरिए केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके जरिए सीधे बतौर हितग्राही लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों को मांगे जाने वाले दस्तावेज जमा करना पड़ता है। दस्तावेजों में जाति और आय प्रमाण पत्र से अन्य जरूरी कागजात भी जमा करवाने होते हैं। दिव्यांगों के लिए बार बार कार्यालय और अलग अलग दस्तावेजों की मांग पर इकट्ठा करना और उसे जमा करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर के दिव्यांगों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इसकी खासियत यह रहेगी कि इसी विशिष्ट पहचान पत्र के जरिए योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहचान पत्र जमा करने पर ही वास्तविक हितग्राही की श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा और योजना का लाभ देने के लिए विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। पूर्व में केंद्र सरकार ने 7 प्रकार के निशक्तजन को दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया था। बाद में इसे संशोधन करते हुए 21 प्रकार की निशक्तता को दिव्यांगों की श्रेणी में शामिल किया गया। इसके कारण जिलेवार डाटा तैयार करने का काम किया जा रहा है। इधर सकरी बटालियन रोड वार्ड क्रमांक 2 अब्दुल कलाम नगर स्थित SS विला कॉलोनी में बिल्डर द्वारा विकास शुल्क वसूल किए जाने के बाद भी बिजली, नाली, पानी और सड़क की व्यवस्था नहीं की जा रही, जिससे परेशान कॉलोनी वासियों ने उक्त बिल्डर पर कार्रवाई करते हुए कॉलोनी में विकास कार्य कराने की मांग की है। बुधवार को बड़ी संख्या में निगम कार्यालय पहुंचे कॉलोनी वासियों ने बताया कि सकरी बटालियन रोड में SS विला कॉलोनी बनाई गई है, जहां लोग आकर बसने लगे हैं, जिनमें से 20 से अधिक परिवार वर्तमान में रह रहे हैं। जिन्होंने बताया कि बिल्डर सौरभ पांडे और संतोष वस्त्रकार द्वारा पूरी प्रक्रिया के तहत उन्हें घर सौंप दिया और विकास शुल्क के नाम पर 75,000 रुपए भी ले लिए गए, लेकिन अब तक कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी, नाली की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि दस्तावेज में इसकी पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर ने ली है। लेकिन अब उन्हें इसके लिए बोला जा रहा है कि वह धमकी दे रहे हैं कि बिजली, पानी कनेक्शन काट रहे हैं, जिसके अलग से पैसे मांगे जा रहे हैं। पूर्ण विकसित कॉलोनी का वादा करके उक्त बिल्डर रहवासियों को धोखा दे रहे हैं, जिससे परेशान प्रभावित परिवारों ने इसकी शिकायत निगम आयुक्त और महापौर से की है, जो बिल्डर पर कार्रवाई की मांग करते हुए कॉलोनी में विकास कार्य कराने की फरियाद लगा रहे हैं। मैं SS इंफ्रा कॉलोनी बटालियन रोड सकरी से आया हूँ। हम लोग अपने कॉलोनी का शिकायत लेके आए हैं। उन्होंने हमसे 2018 में रजिस्ट्री करवाया और बोला कि 6 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा, और हम लोग का मकान अभी 2022 में जनवरी में सौंपा, और सौंपने के बाद भी एग्रीमेंट में लिखा था कि सौंपने के बाद हम दोनों के बीच कोई लेन देन नहीं है। अभी अप्रैल में वो हम लोग से बिजली बिल मांगने लगे, और जब हमने बोले कि ये सब तो आप दे देंगे, तो जो पर्टिकुलर बोलता है उनको वो धमकी देते कि मैं तेरे को देख लूँगा,
इंजीनियर को अपने इंस्ट्रक्शन करता है, साइट इंजीनियर को, कि इसके घर का बिजली पानी काट दे। तो ये सब शिकायत लेके हम लोग आए हैं यहाँ। हमको आपको सब सुविधा देंगे बोल के हमको मकान दिए हैं, हमसे पूरा पैसा भी ले लिए हैं। 8-9 महीने से रह रहे हैं, 9 महीने से कोई व्यवस्था नहीं है हमसे। फिर भी हम लोग का बिजली बिल का फिर भी दावा ठोक रहे हैं कि जब से आप लोग घर मकान तैयार हुआ है तब से आप बिजली बिल दो, हम बोल रहे हैं। और पैसा लेके भी हमको नहीं दे रहे हैं सुविधा। सकरी बटालियन रोड से आए हैं हम लोग को बिल्डर सौरभ पांडे और सौरभ सरकार द्वारा घर 2019 में दिया था। आज 5 साल हो गया उन लोग के द्वारा न रोड की व्यवस्था की गई, न पानी का व्यवस्था और न ही बिजली की व्यवस्था। हर 15-10 दिन में बिजली जो है कट जाता है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो गया। कॉलोनी में लगभग 50 परिवार बस चुके हैं और सभी घर वाले से 75-75 हज़ार रुपये वो डेवलपमेंट चार्ज ले लिया है रोड और बिजली पानी व्यवस्था करने का, लेकिन आज तक उनके द्वारा कुछ भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन द्वारा कोरोना जांच किट की खरीदी में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार निविदा प्रक्रिया के विरुद्ध 46 करोड़ की किट को 79.98 करोड़ में खरीदा गया है। 36 रुपए प्रति किट की दर से मिलने वाली 9 करोड़ की एंटीजन किट को 89 रुपए की दर से करीब 23 करोड़ में खरीदा गया। वहीं 933 रुपए की दर से मिलने वाली 46 करोड़ की ट्रूनेट कॉम्बो किट की दर 1120 रुपए प्रति किट की दर से 56 करोड़ रुपए में खरीदी गई। हद तो तब हो गई जब इस मामले की ऑडिट जांच यानी कि जांच नहीं की गई। इसका खुलासा हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2020 में 5 लाख ट्रूनेट कॉम्बो किट के लिए CGMSC को मांग पत्र भेजा। ट्रूनेट कॉम्बो किट के लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मंगाया गया। इसमें एक एजेंसी ने निविदा प्रक्रिया पूरी करते हुए 933 रुपये प्रति किट की पेशकश की। इसे दरकिनार करते हुए वर्चोसी मेडिको इंफ्राटेक से 1120 रुपये प्रति किट की दर से 56 करोड़ रुपए की खरीदी कर ली गई। इससे स्वास्थ्य विभाग को करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह पीडी इंटरप्राइजेस से 13.85 करोड़ रुपए और बिना अनुभव वाले यूनिटी हेल्थ केयर कंपनी से निविदा प्रक्रिया के विरुद्ध सीधे 9 करोड़ 13 लाख रुपए के रैपिड एंटीजन किट की खरीदी कर ली गई। इस तरह 36 रुपए की किट को 89 रुपए की दर से खरीदी में विभाग को करीब 14 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इस मामले में CGMSC के आला अफसरों ने चुप्पी साध ली है। क्या अतिक्रमण विभाग अपनी मनमानी कर रहा है या वे किसी कठपुतली बनकर इन दिनों शहर से अतिक्रमण हटा रहे हैं? आपको बता दें कि उसलापुर के पास हरी चड्डी नामक एक रेस्टोरेंट खोला गया था जिसमें बनते तक किसी ने भी कोई भी आपत्ति नहीं की, लेकिन ओपनिंग के समय उसे तोड़ने निगम प्रशासन अपना अमला लेकर पहुंच गया। वहीं वहां पर ऐसे कई अतिक्रमण संस्थाएं हैं जो अभी भी संचालित हो रही है, मगर निगम के अधिकारियों को वो दिखाई नहीं दिया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नए IAS भी इन दिनों माथा देखकर तिलक लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि वह बेरोजगारों को और गरीब तबके के लोगों को निशाना बनाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि लोगों के द्वारा जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो सही है या उसे गलत करार देते हुए IAS साहब बाकी अतिक्रमण को तोड़ने की हिम्मत दिखाते हैं। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा नेत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बुधवार को अपने अल्पवास पर रतनपुर पहुंची, जहां उन्होंने मां महामाया के मंदिर पहुंचकर विधि विधान से देवी मां की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया और मां महामाया के दर्शन कर यहाँ के विषय में जानकारियां ली। अमरकंटक से रतनपुर पहुंची उमा भारती का भारतीय जनता पार्टी रतनपुर मंडल के अनुष्ठान में शामिल होने के पश्चात उमा भारती ने मंदिर परिसर में भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया। बताया जा रहा है कि उमा भारती ने अमरकंटक प्रवास के दौरान रतनपुर महामाया दर्शन पूजन की इच्छा व्यक्त की थी। रतनपुर में पूजा अर्चना के पश्चात उमा भारती वापस अमरकंटक लौट गई। मंदिर भ्रमण के दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों के अलावा स्थानीय पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। साउथ सेंट्रल रेलवे को जल्द नई और अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। ट्रेन के परिचालन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। एससीआर में वंदे भारत की पहली ट्रेन नागपुर से बिलासपुर तक चलेगी। संभावना जताई जा रही है कि आगामी 11 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से रेल अधिकारी अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उन्हें वंदे भारत ट्रेन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंजूरी का इंतजार है। दरअसल रेलवे की आगामी योजना देश भर में नई और अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलाने की है। इसी कड़ी में एससीआर से भी 2 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसे लेकर अब युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है जल्द ही एससीआर के रेल यात्रियों का इंतजार वंदे भारत ट्रेन के लिए खत्म होने वाला है। नागपुर से बिलासपुर तक चलने वाली पहले वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें सबसे जरूरी नागपुर से बिलासपुर तक 412 किलोमीटर ट्रैक को 133 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होते ही तो ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इसके साथ ही बिलासपुर में वंदे भारत के रैक के मेंटेनेंस के लिए यार्ड की भी तैयारी की जा रही है। ट्रेन के परिचालन के रनिंग स्टाफ और अन्य रेलवे कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बताया जा रहा है वंदे भारत ट्रेन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सुरक्षा के लिए खास तौर पर कोच में कवच प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। कोच में सीसीटीवी के साथ मूवेबल चेयर की भी सुविधा मिलेगी। रेल अधिकारियों की माने तो वंदे भारत के परिचालन को लेकर एससीआर की तैयारी पूरी है। फाइनल अप्रूवल मिलते ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर से दुर्ग तक 130 किलोमीटर सेक्शनल स्पीड जो कि सीआरएस के पास हमारे अप्रूवल के लिए था, आज हमें उसका अप्रूवल मिल गया है। यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नागपुर से दुर्ग तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सेक्शनल स्पीड था और अभी दुर्ग से लेकर बिलासपुर तक का 130 किलोमीटर प्रति घंटा का सेक्शनल स्पीड वो हमें ऑथराइजेशन उसका प्राप्त हो गया है। और अब जो भी गाड़ियाँ 130 किलोमीटर के स्पीड से चलने वाली होगी, आने वाले दिनों में 130 किलोमीटर के स्पीड से चलेगी। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में स्थित जिला अस्पताल में 20 सुरक्षा कर्मियों को विगत 3 माह एवं 18 सफाई कर्मियों ने 5 माह का भुगतान नहीं होने पर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। साथ ही जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल बीएससी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मियों का ठेका प्राप्त किया है, जिसमें बीएससी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा ठेका पर कार्यरत 20 सुरक्षा कर्मियों का 3 माह का वेतन भुगतान 6300 रुपये प्रति माह की दर से वेतन दिया जाना है, मगर 3 माह का भुगतान नहीं दिया गया। वहीं 18 सफाई कर्मियों जिनके भरोसे पूरे जिला अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था निर्धारित है, उन्हें 5 माह का वेतन 6000 रुपये की दर से वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। बुधवार से सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक भुगतान नहीं किया जाता तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। भुगतान नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति और परिवार की स्थिति दयनीय हो चुकी है। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। जो बुंदेला एक ठेकेदार हैं, बुंदेला नाम से चलाते हैं, उन्होंने यहाँ उनको ठेका मिला था यहाँ पे सफाई के लिए, तो वो जो है ठेका लेने के बाद में उनका स्वयं का कर्मचारी रखना रहता है उनको, और उस तरह से काम चलता है। कर्मचारियों ने अभी इस संबंध में मुझे कोई आज हड़ताल पे जाने का कोई सूचना भी नहीं दिया था, लेकिन सुबह मुझे पता चल गया बाद में, तो मैंने उसके लिए अपने स्तर पे कुछ और सफाई कर्मचारियों को बुलवा के बाहर से फिर उसको सिस्टम को ठीक करने के लिए मैंने किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि ठेकेदार जिस समय निविदा का शर्त होता है उसमें लिखे रहते हैं कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से जब उसका पेमेंट आता है, आने के बीच तक, जैसे हो सकता है कि 2 महीना 4 महीना लग जाए आने में, तो तब तक उनको खुद देना रहता है अपने से मान सेवियों को प्रति माह के दर हिसाब से।
लेकिन अभी नहीं दिया है, इसलिए हमने बीच में रिमाइंडर मैंने लिखा था उनको पत्र। उसके बाद में आज एक और लेटर लिखा हूँ जहाँ उसमें लिखा हूँ कि मैं 5 दिन के अंदर में यदि आप नहीं देंगे, भुगतान नहीं करेंगे तो हम आपके ठेका की समाप्ति की ओर कार्रवाई करेंगे और साथ में ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। हम लोग जिला हॉस्पिटल की स्टाफ हैं, सफाई कर्मी और गार्ड हैं। हम लोग का पेमेंट 4 महीने से रुका हुआ है और बोलते हैं हम लोग सर को, तो आप लोग समझो करके बोलते हैं सिविल सर्जन। इस संबंध को कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन करते हैं, कलेक्टर महोदय को। आप लोग के द्वारा कौन से ठेके से काम कर रहे हैं? हम लोग बुंदेला सेक्रेटरी बिलासपुर में और सफाई कर्मचारी वो भी वही इसमें है। तो दोनों का ठेका एक ही कंपनी का चल रहा है। ठेकेदार क्या करता है? ठेकेदार को हम लोग कॉल करते हैं तो रिसीव ही नहीं करता कॉल, और सुपरवाइज़र को भी बोलते हैं तो मतलब वो भी रिसीव नहीं करता। और बहुत थक हार के आज हम ये कदम उठा रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग? आगे जब तक हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा अनिश्चित काल धरना चलेगा, मतलब हड़ताल करेंगे। अभी जिला अस्पताल में सफाई की व्यवस्था कैसी चल रही है? अभी सफाई अभी तक तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अब हम लोग स्टाफ जितना मतलब सफाई कर्मी हैं और गार्ड हैं सब स्ट्राइक पे रहेंगे। और गार्ड हैं, जिला अस्पताल में काम करते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ कलेक्टर साहब के पास पेमेंट के लिए आए हैं। हम लोग पेमेंट सीएस के पास जाते हैं, सीएस बोलता है तुम लोग ठेकेदार के आदमी हो, तुम लोग जानो और ठेकेदार जानो। अब क्या है, हम लोग को सिर्फ सफाई के लिए गार्ड लोग को चिल्लाते हैं कि यहाँ भीड़ भाड़ है, यहाँ मतलब तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। हम लोग को चिल्लाते रहते हैं कि तुम सफाई नहीं करते हो। तो हम लोग पेमेंट के लिए जाते हैं तो तुम लोग जानो और तुम्हारे ठेकेदार जाने बोलते हैं, और काम के लिए बस भारी पड़ जाते हैं हम लोग से। कितने महीने का पेमेंट है? तब वो हम लोग का 5 महीने का हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है। पिछला भी नहीं मिला है पेमेंट और ये वाला भी नहीं मिला है। अधिकारी के पास जाते हैं क्या बोलते हैं? अधिकारी के पास जाते हैं, जगह सर के पास तो बोलते हैं कि मतलब तुम लोग जानो और तुम लोग ठेकेदार जानो। कोरोना वायरस के मामलों में बीते 24 घंटों में काफी कमी देखने को मिली। इसी कड़ी में मंगलवार को एक नए मरीज मिलने की पुष्टि जरूर हुई। वहीं 3 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज और रिकवर्ड हुए। मंगलवार को सर्वाधिक एक मरीज रायपुर से मिले। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 11,77,735 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 11,63,500 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। अब तक 5 मरीज छत्तीसगढ़ में एक्टिव है। 14,146 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। इधर शिक्षक के साथ ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, साई धाम कॉलोनी तोरवा निवासी अमलेश लहरी पेशे से शिक्षक है। उनके मोबाइल में फोन आया कि वे सेमे मॉल कंपनी में पैसे लगाकर अधिकतम पैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस लालच में आकर अमलेश लहरी ने कुल 21,53,000 रुपए ठगों के बैंक अकाउंट में डाल दिए। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो वे तोरवा थाने पहुंचकर मामले को दर्ज कराया, जहां तोरवा पुलिस ने एससीयू की मदद से आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1,97,000 रुपए नगद, 4 मोबाइल, 6 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, एक पेटीएम कार्ड और चेक बुक जब्त किया। वहीं 16,65,000 रुपए होल्ड कराए। वहीं 4,46,000 रुपए दूसरे अकाउंट में होल्ड कराए। इसमें गिरफ्तार आरोपियों में राहुल सुथार, राजकुमार राजू सिंधी, हेमराज बेरवा और दीपक वैष्णव को राजस्थान से गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। तोरवा थाने में प्रार्थी द्वारा कंप्लेंट कराई गई थी कि उसके द्वारा एक ऐप एक टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया गया था। मेंटर रामा के नाम से ये ऐप था। इसमें इसको अलग अलग तरह की परचेजिंग करनी थी और जिससे उसके पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और कंपनी वालों के द्वारा इसको बताया गया था कि जैसे ही आपके कुछ 20 लाख रुपए की खरीदी के पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी झांसे में आके ये अपने लगभग जितना भी इसके बैंक में पैसा था सब कुछ गंवा चुका था। और जब फाइनली 2 करोड़ रुपए लेने की बात हुई तो इसने संपर्क किया, तो तब उनके द्वारा बोला गया कि 2 करोड़ क्लेम करने के लिए आपको 10 लाख रुपए और जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि 5% कुछ टैक्स लगता है। तब इसे कुछ शक हुआ कि मेरे साथ शायद ठगी हो गई है। तब इसने आके पुलिस में कंप्लेंट करी। इसके जो ट्रांजैक्शंस हुए थे ऑनलाइन उसके ट्रैकिंग करते हुए टेक्निकल टीम और तोरबा के जो पुलिस है उसको राजस्थान के कुछ लोकेशंस की जानकारी मिली जहां ये बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर्स का उपयोग हो रहा था। पुलिस की टीम को राजस्थान के अलग अलग स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जो कि इस स्कैम को अंजाम दे रहे थे। इनसे 2 लाख रुपए कैश, लैपटॉप्स, मोबाइल्स जब्ती किए गए हैं और इनके विभिन्न खातों में करीब 20 लाख रुपए को होल्ड और फ्रीज भी कराया गया है, जिससे कि लगभग ठगी का पूरा
जो अमाउंट है 21 लाख रुपए का वो रिकवरी किया जा सके। प्रदेश में 76% आरक्षण के विधेयक को पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है, जिसमें एसटी 32%, ओबीसी 27%, एससी 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4% आरक्षण देने की तैयारी की गई है। इस आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक स्थिति के अनुसार प्रदेश में सवर्णों को केवल 4% आरक्षण देने की बात पर स्वर्ण आक्रोशित है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के अनुसार ही 10% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था उचित थी, जिसे प्रदेश में बढ़ाया जा रहा है और आर्थिक स्थिति के आधार पर केवल 4% का आरक्षण देना वर्ग विशेष के साथ पक्षपात किया जा रहा है। इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर बुधवार को जिले के सवर्णों ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपर पूर्व की तरह ही 50% आरक्षण की व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। सवर्णों के साथ जो अभी वर्तमान सरकार के द्वारा जो हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जहां एक और प्रदेश सरकार मुखिया के उनके पिता के द्वारा सवर्णों को ओल्गा भेजने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में जो 10% का जो अपने को आरक्षण का लाभ सवर्णों को मिल रहा था, उसमें भी हमको 4% दे करके हमको ऐसा लगता है कि हम भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667।
मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ,
हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम सेपरेट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ। Best equipment in class. Steam बाथ की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।